बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसम। नाज़रीन, दुल्हन को बारात से 4 घंटे पहले कत्ल कर दिया गया, वो भी बेदर्दी के साथ। किसने कत्ल किया, वजह क्या थी, और माँ किस तरह अपनी बेटी को दुल्हन कहकर पुकारती रही, ये सब कुछ आपको बताएंगे। मेरे साथ सैयद फरकान शाह साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, दुल्हन फिर लव मैरिज, उससे 4 घंटे 5 घंटे पहले उसको कत्ल कर दिया गया, क्या कहते हैं? जुल्म अजीम हुआ। देखे ना, जिस बच्ची के हाथों पे मेहंदी लगी है, जिसने पता नहीं अपनी नई जिंदगी के क्या ख्वाब सजाए होंगे, फिर लव मैरिज मामू के बेटे के साथ फूलनगर से बारात आ रही थी उसकी, और ईद के दिनों में वालदा उसकी उम्रे पे गई है बेटी के लिए दुआएं करने के लिए। दुआएं करके वापस आई है। आते ही इन्होंने रोज़ों में डेट तय की है। ईद के तीसरे दिन मेहंदी थी। मेहंदी वो है, ये मुल्लनवाल में एक सोसाइटी है अजीज कॉलोनी, छोटे छोटे घर हैं, 2-2 ढाई मरले के ना। एक घर है, 7-6 प्लाट हैं, फिर एक घर है, बड़ी गैर आबाद सी सोसाइटी है उसमें। और ये लोग मतलब गरीब सी सोसाइटी है। हाँ, माड़े लोग। और ये बेचारे लोग तकरीबन 8-9 माह पहले उस सोसाइटी में किराए पे घर लिया इन्होंने। और आपको एक मैं बात बताऊं कि इधर वो 15 की कॉल कर रहे थे, तो उधर गोश्त वाला फोन कर रहा था कि 1.5 मन गोश्त ਤੁਹਾਡਾ तैयार हो गया, मैं कितनी देर तक लेके आवा। ठीक है। उधर देगों वाला, इधर ये पुलिस की कॉल सुन रहे थे। ठीक है। उसके बाद 2 मिनट गुजरते थे तो उसकी नाई की कॉल आ रही थी कि मैं देगे लेके आ रहा हूं, उसको किराया दे दीजिएगा। उधर जो लकड़ियां जलाने वाला है ना, वो दरवाजे के आगे गदा गाड़ी लेके खड़ा है, उसको पता ही नहीं कि दुल्हन मारी गई है, और वो वाजे दे रहा है कि मुझे आके पैसे दो, मैं लकड़ियां कहां उतारूं। इस माहौल में जिन टेंटों के नीचे, शामियानों के नीचे ढोलकी बज रही थी, उन शामियानों में बैठकर कुल पड़े गए उस बच्ची के 23 साल के। 23 साल आयशा जो रात भर दुल्हन बनी, सजी रही, मेहंदी की रात के सुबह दूल्हा आएगा और मैं दुल्हन बन के चली जाऊंगी। माँ भी खुश, वालिद भी खुश, पूरी फैमिली खुश, और मामू के घर शादी थी मामू के बेटे के साथ। मारने वाला कौन है? मारने वाला बदबख्त है, बद किरदार है, नीच आदमी है। मेरे पास, क्योंकि आपको पता है कि व्यूवरशिप आपकी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, मुझे फैमिलीज देखती हैं, नहीं तो जो अल्फाज का वो हकदार है ना, वो मेरा दिल चाह रहा है, आपकी व्यूवर्स खुद समझ जाएंगे कि मेरे उसके बारे में क्या अल्फाज हैं। सका बहन रही मियाँ साहब, बहन का शोहर, बहन का शोहर, इकरा का शोहर, उसकी सकी बहन का शोहर, जिसका नाम इकराम है। और आप बिलीव करेंगे, हमारे अंदर, आप में भी यही है, खानदानी लोगों में, छोटी साली हो तो छोटी बहन और बेटी होती है, बड़ी हो तो माँ का रुतबा होता है, बराबर की हो तो वो बहन होती है, अगर खानदानी इंसान हो तो। और आपको एक और चीज़ बताऊं, उस बच्ची के ऊपर फौत हो गई है, अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उस बच्ची के किरदार पे इल्ज़ाम तराशी हो रही है कि वो बहनोई के साथ इन्वॉल्व थी। मेरी इतला के मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं थी। बहनोई चाहता था, बहनोई गंदी नजर रखता था कि शादी इसकी ना हो, पे कि इसकी शादी ना हो, अभी शादी ना हो, इसकी शादी हो ही ना। अच्छा। और इसका कुछ ऐसा दाग लग जाए इसकी जिंदगी पे कि ये सारी जिंदगी घर बैठी रहे। और मेरे पास अब वो अल्फाज बेहुदा है कि मैं एक टिकट में 2 मजे लूं। एक बद किरदार, बदकुमाश, और अगर जो बहनोई है जिसने ये कत्ल किया है, उस बच्ची के सर में गोलियां मारी हैं ना। बच्ची की आप तस्वीरें देखें कि वो अपनी शादी पे खुश कितनी थी। ठीक है। ये अब मियाँ साहब, ये जो टाइम आ गया हुआ है ना, इस पे ना कोई चाचा ना ताया, वो ज़ारा देख लें, सकी खाला ने टुकड़े कर दिए, इधर एक चचा ने अपने सके भतीजे के साथ ज्यादती कर दी, बाद में उसे कत्ल कर दिया। अब जिसकी माँ है उसकी माँ है, जिसकी बेटी है बस उसी की बेटी है। पहले तो होता था ना, हम लोग कहते होते थे, मुझे आज भी याद है कि साढ़े महल्ले दी थी है, किसी जगह पे
कोई किसी बंदे से मुलाकात होनी ना, उसने बताना कि मैं आपके इलाके में ब्याह हूं, तो हमने कहना कि तुम हमारे दामाद हो या तुम हमारे बहनोई हो। अब ये वो बातें शाह जी, आगे चली माँ हैं। ने क्या क्या कुछ इस बेटी के लिए बनाया कि मेरी बेटी सुबह दुल्हन बन के जाएगी, वो भी बता दें। आपके एक मैं इतला दूं कि इनके जो घरेलू हालात है ना, इन्होंने पता नहीं कहां कहां से कर्जा लेके अपनी बेटी की शादी का अरेंजमेंट किया था, और जेवर बड़ा एक लिमिटेड सा, आपको पता 3 लाख रुपए पे चला गया सोना। और इन्होंने बड़ी मुश्किल, यानी कि यहां से अब अंदाजा लगा लें कि उन्होंने बनी बनाई देगों पे या वहां पे इक्तफा नहीं किया कि मैरिज हॉल अफोर्ड नहीं कर सकते थे, घर में देगे पकवा रहे थे। 162 किलो चिकन, जो चिकन वाला कॉल कर रहा था ना, तो वहां पे एक साहब मौजूद थे, उन्होंने मुझे बताया कि 162 किलो चिकन इन्होंने टोटल बनवाया था, जिससे बिरयानी भी बननी थी, जिससे कोरमा भी बनना था, और तकरीबन इन्होंने 150 नान का ऑर्डर दिया हुआ था। मजे की बात यह है कि नानों वाले को पता ही नहीं था। जब वो बनाई जा रहा था, ये वकुआ हो गया ना, ये वाला वाकया पेश आ गया, तो पुलिस आई है, वो पिस्तौल साथ वाले प्लाट से बरामद हो गया, वो बहनोई भाग गया। ये कुछ मैंने लोगों से सुना है कि जी बहनोई गोली मार के भाग गया, नहीं, बहनोई वहां पे मौजूद रहा, उसने ड्रामा किया कि मेरे दिल पे दर्द हो रही है, उसे अस्पताल ले गए, उसको जूस पिला रहे हैं, और उसकी ओवर एक्टिंग से वो पकड़ लिया। और ये भी क्रेडिट ऑपरेशन विंग को जाता है, फैसल कामरान साहब की टीम को, डीआईजी साहब की, जिन्होंने इस टीम ने उसको गिरफ्तार कर लिया। और मजे की बात यह है, खुशी की बात है ना, जो वो फौत होगी वो तो वापस नहीं आ सकती, कि इस बेगैरत ने इकबाल जुर्म भी कर लिया। ठीक है, उनके घर मरग हो गई और इसने, लेकिन मियां साहब मुझे एक चीज ना मेरी समझ से बाला आ रहा है, पिस्टल बरामद हुआ है 30 बोर का, ठीक है, और 30 बोर का जब फायर होता है ना, तो जितना वो घर का सिस्टम है ना, तो उस घर के दरो दीवार हिल जाने थे। आप मेरे साथ एग्री कर रहे हैं ना? दरो दीवार हिल जाने थे, तो घर में किसी को पता नहीं चला, और वो कत्ल के बाद उन्हीं में फिरता रहा, और कमरे में 5 बंदे सो रहे हैं। लड़की का चचा भी सो रहा है, वालदा भी, क्योंकि जब नई बच्ची की शादी होती है ना, तो मेहंदी पे माएं उसे अकेला नहीं छोड़ती कि नजर ना लग जाए, असेर जो हमारे चलता है ट्रेडिशनल, और ये देसी से लोग हैं, ये भी बेसिकली फूल नगर से बिलोंग करते थे। और जब बारात 1 बजे आनी थी ना, तो जब इन्होंने सुबह बारात वालों को फोन किया, खतून जो है ना जमीला, उसके सके भाई ने बारात लेके आना था अपने बेटे के लिए, तो सोचे उनके घर भी क़यामत आ गई। उधर 2 घर बर्बाद हो गए। उधर ढोलकियां बज रही थी, उधर एक मेहंदी फूल नगर में हो रही थी, एक मेहंदी इधर हो रही थी। ये थाना बारात की तैयारी मुकम्मल थी। बारात जब देखे ना 1 बजे निकलनी हो ना, तो 9 बजे तैयारियां शुरू हो जाती हैं, दौड़ें लग जाती हैं, कोई शेव कराने जा रहा है, कोई फेशियल कराने जा रहा है, कोई दूल्हे को तो 9 बजे वो भेज देते हैं पार्लर पे। 1 बजे बारात इधर पहुंचनी थी ना, तो 11 बजे वहां से निकलनी थी, तो तैयारी तो सुबह 6 बजे की शुरू थी उनके घर। जी, जमीला जो आयशा की वालदा है, उसने अपनी बेटी के लिए क्या क्या जहेज बनाया, किस तरह सजाया, और किस तरह उधार लेके कर्जा लेके ये जिम्मेदारी पूरी कर रही थी। आपके लिए एक बड़ी नई बात है, ये ट्रेडिशनल सी फैमिली थी, इसकी मां ने काफी ज्यादा कपड़े हाथ से अपनी बेटी के लिए तैयार किए थे, इतनी प्यार और मोहब्बत से। और वो बच्ची की आप तस्वीरें देखें, मेहंदी लगी की, और वो बड़ी खुश थी अपनी शादी से। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही इसमें, थोड़ा सा मेरी अपना देखे ना, मेरा एक अपना ओपिनियन है, मेरी अपनी राय के मुताबिक कि अकेला बहनोई इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, पहले एक मैं आपको इतला देता हूं, वो शायद आपको किसी ने दी है या नहीं दी। पहले इन्होंने, इनके घर गाड़ी नहीं थी, इनके एक सामने बुखारी साहब है, उनके घर गाड़ी है, इन्होंने उनका दरवाजा खटखटाया, इन्होंने उनसे कहा कि हमारी बेटी की तबीयत खराब है, आप आए और हमारी बेटी को हॉस्पिटल ले जाएं। वो एक, उनकी उम्र है तकरीबन 58-60 के राउंड अबाउट में। वो आए हैं, तो उन्होंने जब खून देखा है, तो बच्ची के यहाँ पे उन्होंने हाथ लगाया, उन्होंने फरमाया कि ये तो पुलिस केस है, इसकी तबीयत खराब नहीं, ये तो खून में लथपथ है। अच्छा, किसी को नहीं पता चला। यहां से मेरा जो अंदाजा है कि तमाम फैमिली को पता था,
इस इकराम को बचाने की वजह क्या है? ये बच जाएगा कन्फर्म, क्योंकि इसकी बच्ची की दोनों बहनें इनके घर है, दोनों भाइयों के। ये बचा लें। अगर पुलिस कोई अच्छा इकदाम कर दे तो कर दे, इसके अगर साथी छुड़ाने आ गए तो आ गए, अदरवाइज ये 2 महीने बाद 3 महीने बाद आपको बाहर मिलेगा। नाज़रीन, इस आयशा की मां ने किस तरह 1-1 रुपया इकट्ठा करके जहेज बनाया, कपड़े बनाए, जूते खरीदे और फिर कपड़े अपनी मेहनत से खुद सजाए, फूल बनाए, उसके ऊपर उनको खूबसूरत बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया, मगर बेटी की खुशियां मातम में बदल गईं। शादी एक मां अपनी बेटी की रुखसती के लिए उसको दुल्हन देखना चाहती है, क्या क्या करती है? ये जब बेटी पैदा होती है ना, माँ उसी दिन से उसका सामान इकट्ठा करना शुरू कर देती, और ये इस माँ का आखिरी फर्ज था। और फिर भाई के बेटे के साथ बहन को बड़ी खुशी होती है कि चलो मेरे अपने घर जा रही है। और दूसरा, ये बच्ची इनकी आखिरी बच्ची थी, सबसे छोटी। भाई भी शादीशुदा था, दोनों बहनें भी शादीशुदा थी, और माँ बड़ी खुश थी कि मेरा ये फर्ज अल्लाह ताला ने मेरी जिंदगी में अदा करा दिया। उसने पैसे जैसे तैसे कर्जे उठा के कैसे कैसे उसने इतनी बचत की कि कई इसके सूट, क्योंकि जो महंगे बाजार से तैयार हो रहे थे, उस माँ ने 6 महीने से उन सूटों को पैसे बचाने के लिए तैयार और ये बदबख्त आपने कहा बच जाएगा। हाँ जी, क्योंकि दोनों बहनें उनके घर हैं, ब्लैकमेल करके किसको वो एक तो मर गई है, अब बाकी दोनों को जिंदा तो नहीं ना वो मार देंगे। ठीक है, बेबस आयशा का इंसाफ नहीं मिलेगा। हाँ, साथी छुड़ाने आ जाए, वो भी पुलिस का क्रेडिट वो पुलिस क्रेडिट ले जाए तो ले जाए, बाकी ये इस मजलूम को इसकी रूह भटकती रहेगी इंसाफ के लिए। माँ तो जिंदा मर गई, और मेरी मुबैना इतला के मुताबिक घर वालों ने पहले इस कत्ल को पोशीदा रखने की कोशिश की है। पहले पुलिस इसके तमाम घर वालों को थाने लेगी, क्योंकि घर से बाहर से तो उनका अंदर कोई नहीं आया। ठीक है, और उन्होंने भी कहा कि अस्पताल ऐसे ही ले जाएं या ऐसे ही दफना दें, उनको समझ नहीं। वो पड़ोसी को जब लेके आए हैं ना, तो उसने 15 की कॉल। नाज़रीन, ये देखें मां ने किस तरह जहेज तैयार किया, किस तरह सामान सजाया, और रुखसती ना हो सकी, उसे मार दिया गया, और मां आवाजें देती रही कि मेरी बेटी का घर किसने उजाड़ा। इंतहाई अफसोसनाक वाकया। नाज़रीन, आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।